अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारे लेक्चर का टॉपिक है ड्वार्फ प्लैनेट्स। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन के मुताबिक एक प्लैनेट की तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, ऑर्बिट्स इट्स होस्ट स्टार, कि वो अपने होस्ट स्टार के गिर्द अपने मखसूस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। बी मोस्टली राउंड, वो अप्रॉक्सीमेटली राउंड शेप में होगा। और थर्ड, बी बिग इनफ दैट इट्स ग्रेविटी क्लियर्ड अवे एनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर साइज नियर इट्स ऑर्बिट, कि वो अपने ऑर्बिट में मौजूद उस दीगर ऑब्जेक्ट्स को ग्रेविटी के नतीजे में क्लियर कर देगा और अपने अंदर जम कर लेगा। इस डेफिनेशन के मुताबिक एक प्लेनेट स्फेरिकल होगा शेप में, ऑर्बिट द सन, सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगा और अपने नेबरहुड को क्लियर करेगा। इस डेफिनेशन पर 8 प्लैनेट्स पूरा उतरते हैं, जिनमें से 4 फर्स्ट प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं या इनर प्लैनेट्स कहते हैं, और बाकी 4 को गैस जाइंट्स या आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे कि प्लूटो एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है, नियरली राउंड है शेप में, वो स्फेरिकल है, बट हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर देयर ऑर्बिट ऑफ डेब्रिस, अपने ऑर्बिट के नेबरहुड को वो डेब्रिस से क्लियर करने में कामयाब नहीं है। इम्पोर्टेंट डॉर्फ प्लैनेट्स में सेरेस, प्लूटो, होमा, मैकमैक और एरिस शामिल है। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के मुताबिक ऐसे बहुत से डॉर्फ प्लैनेट्स इस सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। इस डेफिनेशन के मुताबिक प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं है, बल्कि वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन के मुताबिक, इस नई डेफिनेशन के मुताबिक प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाल दिया गया और एक ड्वार्फ प्लैनेट में शामिल कर दिया गया। इस डायग्राम में प्लूटो का ऑर्बिट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्बिट बाकी ऑर्बिट्स प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स के प्लेन के साथ नहीं है। एक तो ये ओवल शेप है, बहुत ज़्यादा ओवल शेप में है, और दूसरा ये बाकी प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स के साथ 17 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसके बाद प्लूटो के साइज को हम कंपेयर करते हैं तो ये दीगर ड्वार्फ प्लैनेट्स के साइज के करीब है और प्लैनेट्स के साइज से बहुत छोटा है, यहाँ तक कि ये जो अर्थ के मून है, इस मून के साइज से भी छोटा नजर आ रहा है आपको। ये प्लूटो की पिक्चर है जो कि मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में ली गई। बिफोर न्यू होराइजन मिशन से, न्यू होराइजन मिशन की पिक्चर लेने से पहले हम ये समझते थे कि प्लूटो की शेप इस तरह की है, लेकिन एक्चुअल पिक्चर जो कि न्यू होराइजन मिशन से ली गई उसके मुताबिक ये ओरिजिनल पिक्चर है प्लूटो की। यहाँ पर प्लूटो और उसके नेचुरल सैटेलाइट यानी मून शेरोन दोनों की कंपोजिट पिक्चर शो की गई है आपको। यहाँ पर सेरेस और प्लूटो दोनों की कंपेयर किया गया है और ये साइज में आपको
बराबर नजर आ रहे हैं। सेरेस एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाने वाले सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसे भी एस्टेरॉयड बेल्ट का एक ड्वार्फ प्लेनेट कंसीडर किया जाता है। और इसके बाद प्लूटो कुइपर बेल्ट में पाए जाने वाला एक ड्वार्फ प्लेनेट है। यहाँ पर दीगर ड्वार्फ प्लेनेट्स आपको शो किए गए। सेरेस प्लूटो के अलावा कॉर, सेडना, होमा, एरिस, मैकमैक और गोंग। इसके बाद दीगर ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स इस डायग्राम में आपको शो किए गए हैं और उनके साइज का कंपैरिजन शो किया गया है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।